गुड मॉर्निंग नाइन्थ क्लास। आप सबके लिए एक न्यूज़ है कि अभी तक इसके पहले मैंने जो भी वर्क भेजा, जो भी लिखने का पढ़ने का काम भेजा था, उसको आपने नोट कर लिया होगा। लेकिन आज मैं जो कुछ भी भेजने वाली हूँ वो आपकी न्यू बुक से है। इसके पहले अपन एमपी बोर्ड की जो बुक थी उससे पढ़ रहे थे आप, लेकिन आपकी नई बुक एनसीईआरटी की आ चुकी है, जो कि ये है। और इस बुक से अब मैं आपको आगे पढ़ाना स्टार्ट करने वाली हूँ। इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे मंगलम, अर्थात जब कोई भी कार्य करते हैं तो हम प्रेयर करते हैं। ऐसे ही संस्कृत में जब हम चैप्टर से स्टार्ट करेंगे तो उसके पहले मंगलाचरण है, इसको मंगलम नाम दिया गया है। इसको आपको, इसमें श्लोक है 3, इन श्लोकों को मैं पढ़ के और इसका हिंदी अनुवाद समझाऊंगी, और आपको भी एक श्लोक लिख के फिर उसका हिंदी अनुवाद लिखना है। इसका मैं आपको पीडीएफ भी भेज दूंगी और इसको पढ़ा भी दूंगी, तो उसको समझ के आपको लिखना है। अब आज से आपकी एनसीईआरटी की जो न्यू बुक है वो आ चुकी है और उसे आप सब उसमें से लिखना और समझना स्टार्ट करने वाले हो, ठीक है? ओके, चलिए पहला श्लोक है जिसको पढ़ने वाले हैं। यशस्याम समुद्र उत सिंधुरापो यस्मिनं कष्ट्यायः सा बभूवु यस्यामिदं जिन्वति प्राण तेज सा नो भूमि पूर्व पे दधातु। इसका हिंदी अनुवाद है, जिस भूमि में महासागर, नदियां और जलाशय, झील, सरोवर विद्यमान हैं। अर्थात यहाँ पर भूमि के बारे में कहा गया है कि जिस भूमि में महासागर है, नदियां हैं, जलाशय है और झील, सरोवर आदि विद्यमान है, जिसमें अनेक प्रकार के भोज्य पदार्थ उपजित हैं। कृषि, व्यापार आदि करने वाले लोग सामाजिक संगठन बनाकर रहते हैं, अर्थात एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। जिस भूमि में ये सांस लेते हैं, जो भी संगठन बनाए हुए हैं, जो सामाजिक लोग हैं वो उस भूमि में सांस लेते हैं, वह प्राणी चलते फिरते हैं, वह मातृभूमि हमें प्रथम भोज्य पदार्थ जो भी हम खाते हैं प्रदान करें। मातृभूमि से हम प्रार्थना की गई है कि इस भूमि पे महासागर, नदियां, अन्न, जल सब कुछ आप हमें देते हो, और आपसे प्रार्थना है कि आप हमें भोज्य पदार्थ इसी प्रकार से प्रदान करते रहें, और उनका धन्यवाद किया गया है। दूसरा श्लोक है, यशश्च चत्वारः प्रदिः पृथ्वी यस्मनं कष्टायः सा बभूव या विभर्ति बहुधा प्राण तेजत सा नो भूमि गो न्य दधातु। दूसरे श्लोक का अर्थ है, जिस भूमि में 4 दिशाएं तथा उपदिशाएं अनेक प्रकार के भोज्य पदार्थ, फिर से देखेंगे, जिस भूमि में 4 दिशाएं होती हैं और उनकी उपदिशाएं होती हैं, अनेक प्रकार के भोज्य पदार्थ, फल, शाक मतलब सब्जियां आदि उगाई जाती हैं, उपजाती मतलब उगाई जाती हैं, जहाँ कृषि कार्य करने वाले किसान सामाजिक संगठन बनाकर रहते हैं, एक दूसरे से मिलजुल कर रहते हैं। जो भूमि अनेक प्रकार के प्राणियों, सांस लेने वाले तथा चलने वाले जीवों, मतलब कि यहाँ इंसान के अलावा जीव जंतु जो भी सांस लेते सबके बारे में बोला गया, वो धारण करती है, मतलब इन सबको अपने ऊपर उठाए हुए वह मातृभूमि हमें गौ आदि लाभप्रद पशुओं तथा खाद्य पदार्थों के विषय में संपन्न बना दे। अर्थात जो भी पशु हमें संपन्न बनाने योग्य एवं लाभ देने योग्य हैं और खाद्य पदार्थ, वह हमें इसी प्रकार से संपन्न बना के प्रदान करती रहे। तीसरा श्लोक है, जन्म विभूति बहुधा विवाचसम नाना धर्मणाम पृथ्वी कथौकाशम सहस्त्रम धारा द्रव्यस्य मेदुहा ध्रुवे धेनु रस स्पुंति। अनेक प्रकार के विभिन्न भाषाओं को बोलने वाले तथा अनेक धर्मों को मानने वाले जन समुदाय को एक ही घर में रहने वाले लोगों के समान, जिस प्रकार एक घर में परिवार के सारे लोग रहते हैं, उसी प्रकार इस पृथ्वी पर सभी प्रकार की भाषाओं को बोलने वाले, सभी प्रकार के धर्मों को बोलने वाले, मानने वाले इस पृथ्वी पर रहते हैं। धारण करने वाली तथा सभी
कष्ट ना हो देने वाली और इस प्रकार सभी को एक साथ रखने वाली और उनको कभी कष्ट ना देने वाली स्थिर जैसी यह पृथ्वी हमारे लिए धन की सहस्त्रों धाराओं का प्रकार दोहन करे, जैसे कोई गाय बिना किसी बाधा के दूध देती है। अर्थात पृथ्वी से कहा जा रहा है कि आप हमारे लिए सभी प्रकार की धनों की सहस्त्र मतलब हजारों धाराओं को प्रवाहित करें। जिस प्रकार एक गाय बिना किसी बाधा के हमें दूध देती है, उसी प्रकार हमें धन दे प्रदान करें। इस प्रकार से ये मंगलम के आपके तीनों श्लोक हो गए। इसमें आपको कैसे करना है, पहला श्लोक लिख के उसका हिंदी अनुवाद, फिर दूसरा श्लोक लिख के उसका हिंदी अनुवाद, फिर तीसरा श्लोक लिख के उसका हिंदी अनुवाद। इस प्रकार आपको इसको लिखना है और चेक कराना है। थैंक यू।